ओम शांति। आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, स्वयं परमात्मा ने बताया। दुखी रहने वाले लोग एक बार इसको जरूर देखें। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने दुखों से परेशान हैं और दुखों से परेशान होकर के और वो अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं कि हमारी किस्मत को कैसे बदला जाए। और कई लोग अपनी किस्मत को बहुत कोसने लगते हैं, मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतनी परेशानियां मेरे जीवन में आ रही हैं। और वो व्यक्ति अपनी किस्मत को बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी उसकी किस्मत कई बार बदलती नहीं है। आप खुद ही अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। और सच में आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, और यदि बदल सकते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा परिश्रम करना चाहिए। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। यदि कोई काम करने पर भी उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और बहुत अपने आप में भी दुखी है लोग कि हमारा कोई धंधा नहीं चलता है, जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, रिलेशन में जो भी संबंधी हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। और कई लोगों ने, एक दो लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट किए हैं कि उनकी असफलता के कारण, उनके बुरे दिन आने के कारण, और कई बार उन्होंने दुनिया से जाने का भी, यानी कि इस दुनिया में ना रहने का भी मन बना लिया है। तो आप आज इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। हर मनुष्य आत्मा अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो कैसे बदल सकते हैं। यदि आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती है तो आप वह कौन सा काम करें जिससे आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको इसको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक संत का वेश बना करके इस सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए एक नगर में आए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है, और वो उनके पास पहुँचे और बोले कि आप कौन हो और इस सुनसान घने जंगल में बैठे आप क्यों रो रहे हो। तो इस प्रकार से विष्णु जी की बात सुनकर के उस व्यक्ति की सस्तियाँ कुछ कम हो गईं और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है, और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसी बात को जो साधु के वेश में थे विष्णु और लक्ष्मी जी, जब उन्होंने सुना तो भगवान विष्णु कहने लगे कि आपको ऐसा किसने कह दिया कि आपकी किस्मत खराब है। जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, पहले मैं खेती करता था, मैं उसमें बहुत तरह तरह की साग सब्जी बहुत मेहनत करके उगाता था, और उससे जब मैं बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता था तो वो बहुत सस्ते दामों में बिका करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटे का सामना करना पड़ता था और मुझे किसानी करने में हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती थी, और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर के मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेच करके उससे जो धन मिला उससे ही व्यापार शुरू किया। और जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। पर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देख करके नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही
मेरे परिवार वाले मेरी गरीबी और दुर्दशा का आरोप मेरे ऊपर ही थोप देते हैं। फिर आगे कहने लगा वो व्यक्ति कि एक मेरा मित्र है, उसने ही मेरे साथ ही कोई व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। और वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है, और उसकी बात को सुन करके मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे वश में तो कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुन करके अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ पर इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ कर के अपनी पत्नी के साथ में रो रहा था। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की बात को सुन करके श्री विष्णु जी कहने लगे कि यह बात है क्या? आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो क्या? तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है और मुझे उस समय समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। तो श्री विष्णु जी कहने लगे उस व्यक्ति से कि क्या आप अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं अपनी मित्र की बात को सुनता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? फिर वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना दुख मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। यही दुनिया की रीत है। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि जितना दुख आज व्यक्ति को अपने दुखी होने से नहीं है, जितना परेशान वो अपने दुख के कारण नहीं है, जितना दूसरों के सुख के कारण होता है। तो श्री विष्णु जी भगवान कहने लगे कि यदि तुम्हारा मित्र, तो कहने लगे भगवान श्री कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर विष्णु जी कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जब श्री विष्णु जी ने थोड़ी सी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। आपकी बातों को सुन करके मुझे कुछ आशा सी बन रही है। फिर आगे कहने लगे श्री विष्णु भगवान की यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई व्यक्ति किसी से आशा बांध लेते हैं तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब आप ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर विष्णु जी ने कहा कि आपको लगता है कि आपका मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए आता है और अगर उसकी बातों पर आप विचार करो तो वो बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपनी मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारी मित्र की बातें बिल्कुल भी खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुन करके और उसकी बातों को अपने जीवन में उतार करके बहुत कुछ सीख सकते हो। फिर श्री विष्णु जी कहते हैं, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वो अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र
तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वो सफल कैसे हुआ है। इसीलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज जैसे तुम अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त भी शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। फिर श्री विष्णु जी कहते हैं कि उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे तुम्हें आज दुखी करने आता है, इसी तरह से वो तुम्हें उस समय पर भी दुखी करने जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे दुखी देख करके तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह से उसे भी तुम्हें दुखी देख करके उतना ही मज़ा आता है। इस प्रकार से विष्णु जी की बात को सुन करके वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वह तो मुझे गलत ही कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि अब तो मेरे परिवार वाले ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जितने भी भाई हैं सब अपने बीवी बच्चों को लेकर के मुझसे अलग हो गए हैं और सभी लोग अपना अपना खाना पीना भी अलग अलग ही बनाया करते हैं और इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूट करके बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। फिर आगे विष्णु जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी सारी बात को समझ गया हूँ। तुम शांत होना चाहते हो, व इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी शांत होना चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें कि हमारी प्रशंसा करें लोग। श्री विष्णु जी कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन अगर तुम अपना किसी को परिवार मानते हो और उसके लिए अगर आप कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि अपने लिए कर रहे हो तो आप खुश रहोगे, क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें संतुलन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर विष्णु जी की बात को सुन करके उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और मैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूँगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूँगा। इस प्रकार से श्री विष्णु जी उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी ने एक डिब्बी निकाल करके उस व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़े से बड़ी मुसीबत तथा दुखों में पड़े रहोगे, फिर भी तुम्हें इस डिब्बी में जो राज छुपा हुआ है वह तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगा। लेकिन आप मेरी एक बात विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नज़र ही ना आए, जब तुम्हें लगने लगे कि इस दुनिया में अब बिल्कुल ही बेकार है। और यदि डिब्बी को आपने समय से पहले खोल दी तो वो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इस डिब्बी में छिपे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तभी वो इस डिब्बी को खोलेगा। तो आप खुद देखेंगे कि एक दुखी व्यक्ति अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। फिर वो सन्यासी यानी कि जो विष्णु जी उस रूप में आए हुए थे, वो कहते हैं
हमेशा याद रखना कि वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता रहता है, इस प्रकार मनुष्य का वक्त भी बदलता रहता है। इतना कह करके विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में अपने घर को वापस लौट जाता है। और उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यक्ति रहता था, राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास बचा था वह सब लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। फिर वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा एक हो गया जो वो बहुत बीमार पड़ गया और इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। उस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह सब देख करके उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा और कहने लगा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया और उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन अंत तो अथवा जीवन तो समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर लूं। ऐसा सोचकर फिर वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के आगे की ओर चल देता है। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखा कि वो नदी बहुत तेजी से बहती रहती है। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो अब इसी नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर के कहीं चली जाना और जा कर के अपना और इस बच्चे का पेट पालना। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कह कर के बहुत दुखी होता है। तब भी वो पत्नी कहती है कि हे पति देव, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थी और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे दें और तुम बच्चे को लेकर के चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूद करके जान दे दूँगी आगे। तो वह व्यक्ति देखिए अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय वो भगवान विष्णु जी की वो डिब्बी याद आ जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय इस डिब्बी को खोल करके और इस डिब्बी में जो पर्ची है उसको पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वो डिब्बी निकाली और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ खोली और उसमें देखा कि उस डिब्बी में एक पर्ची और पर्ची में कुछ लिखा हुआ था और उसे पढ़ करके उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि एक दुखी इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। देखिए, कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी के अच्छे दिन भी आए और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए। तो हमेशा ही खराब दिन नहीं रहेंगे। आदमी को हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और अगर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। फिर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर के उस नदी के पास से अपने घर को वापस लौट करके आता है। फिर से वो व्यक्ति अपने खेतों में किसानी करने लगता है और इस बार वह अपने खेतों में साग सब्जी नहीं लगाता है। वह व्यक्ति इस बार अपने खेतों में बहुत सारे फलों के पौधे लगा देता है। फिर वह अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है और वह आदमी अपनी पत्नी के साथ में
खेतों से फलों को तोड़ करके एक ठेले पर लगा करके बेचने लगता है और फिर उसके ठेले पर फल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आने लगते हैं और धीरे धीरे उसके फल का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ गया और वह व्यक्ति धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो वो एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवा करके रहने लगा और इस प्रकार से फिर उस व्यक्ति के सारे दुख धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति जो ईमानदारी, लगन और विश्वास के साथ जब कोई कार्य मेहनत से करते हैं तो मेहनत का फल उसको अवश्य मिलता है। इस प्रकार उस पर्ची में लिखी हुई बात को उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वह खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। तो आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी, आपको समझ में आ जाएगा। और वास्तव में सत्य यही है कि देखिए, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी समस्या मुसीबत आती है तो वो भी समय बदल जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि दिन ही दिन हो या रात ही रात हो। रात्रि हुई है तो दिन जरूर होगा, चाहे कितनी भी काली घनी अंधियारी रात्रि हो, लेकिन पता नहीं चलता है कि धीरे धीरे वो कैसे सुबह भोर में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए आपके साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है, आप परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो। आप भगवान पर विश्वास रखें, ईमानदारी लगन के साथ अपना पुरुषार्थ और कर्तव्य करते रहें। एक दिन आपको भी अच्छे दिन का, आपके जीवन में भी अच्छा समय आ जाएगा, अच्छे दिन आपके आ जाएंगे, बुरा समय चला जाएगा। ओम शांति।